स्वसंयोजक बंधन का प्रकार। यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के आधार पर स्वसंयोजक बंधन के प्रकार का अध्ययन करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के आधार पर स्वसंयोजक बंधन 3 प्रकार का होता है। एकल स्वसंयोजक बंधन, द्विसंयोजक बंधन और त्रिसंयोजक बंधन। आप सभी स्टूडेंट इस टॉपिक को 9th 10th में भी पढ़ चुके हैं और यहीं तक का भाग आप सभी स्टूडेंट कुछ 9th 10th तक पढ़ेंगे। यहाँ से जो भी क्लास आगे दिया जाएगा, आगे के क्लास में जो भी टॉपिक आने वाले हैं सब नया टॉपिक है। यहीं तक आज ही तक इतना ही नॉलेज आप 9th 10th से इस चैप्टर का लेकर आए थे। अब आगे आप सभी स्टूडेंट उप सहसंयोजक बंधन, हाइड्रोजन बंधन, ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन, अध्रुवीय, ज्यादा से ज्यादा आप विद्युत संयोजक और सहसंयोजक तक पढ़े थे। तो ये पढ़ा हुआ टॉपिक है, आसान है, बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे। शुरू होता है एकल सहसंयोजक बंधन, सिंगल बॉन्ड। देखिए, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एकल सहसंयोजक बंधन, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान देंगे, सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल। फॉर्मेशन ऑफ SiH4। SiH4 आप सभी स्टूडेंट जानते हैं सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14। 14 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284। ध्यान दीजिए, तो यहाँ हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 के अनुसार 1। तो सिलिकॉन अपने साथ 72 कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन लेकर आया है? तो ये 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का इसका अपना ये रहा। हाइड्रोजन अपने साथ 1 इलेक्ट्रॉन लाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोनों परमाणु के बीच 1-1 इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी होने जा रही है और तब आपको बन जाएगा SiH4। SiH4 ये हो गया इसका डुएट पूरा, इसका भी डुएट पूरा हो गया, इसका भी डुएट कंप्लीट। डुएट माने 2 और ऑक्टेट माने 8। और यहां पर सिलिकॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ये रहा ऑक्टेट सिलिकॉन का। तो इस तरह से सिलिकॉन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, नीचे भी सिंगल बॉन्ड और दाएं भी सिंगल बॉन्ड, SiH4 का निर्माण हुआ। तो वैसा बंधन जिसका निर्माण 2 परमाणुओं के बीच 1 इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी के फलस्वरूप होता है। इस बॉन्ड को आप और 1-2 एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे H2 मॉलिक्यूल का निर्माण, H2 अणु का निर्माण। तो H2 अणु के निर्माण के लिए H के 72 कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। दूसरा H भी 1-1 इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी देखने के लिए मिलेगी और इस तरह से H2 अणु का निर्माण हो गया। आगे बढ़ते हैं, द्विसहसंयोजक बंधन, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड ध्यान दिया जाए, इसको भी कम से कम 2-3 एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। पहले फर्स्ट एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ CO2। फॉर्मेशन ऑफ CO2, CO2 का निर्माण। C का परमाणु संख्या 6, 2 4 और ऑक्सीजन 8, 2 6। तो यहाँ कार्बन अपने साथ 4 इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, 72 कक्ष में देखा जा सकता है, और ऑक्सीजन
6 इलेक्ट्रॉन लेकर, 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन अपने साथ 6 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा और इस तरह से देखिए ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया, 2-2 इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी। और यहां पर आप देख सकते हैं कार्बन का भी अष्टक पूरा। तो इस तरह कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन का परस्पर साझेदारी हुआ है। तो वैसा बंधन जिसका निर्माण 2 परमाणु के बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी के फलस्वरूप होता है, वो द्विसहसंयोजक बंधन कहलाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखा जाए, फॉर्मेशन ऑफ O2। O के बाह्यतम कक्ष में आप लोग जानते हैं कितना इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा ऑक्सीजन भी 6 इलेक्ट्रॉन लाएगा और इस तरह से साझेदारी कंप्लीट करने पर यहां पर इसका अष्टक कंप्लीट और यहां पर O और O के बीच डबल बॉन्ड बना। अगर हम आप सभी स्टूडेंट से ये बोले कि CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड के जैसा बनेगा। अब सभी लोग जानते हैं सल्फर का परमाणु संख्या 286। तो जरा ध्यान तो दीजिए, ऑक्सीजन का भी 2-6 है, तो इसके भी बाह्यतम कक्ष में 6 है और इसके भी बाह्यतम कक्ष में। तो आप केवल इस ऑक्सीजन के जगह सल्फर लिख दें तो बन जाएगा कि नहीं? तो दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से बोलिए एस, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड और इसका नाम है कार्बन डाइसल्फाइड। और इसका लेविस बिंदु संरचना, इस सभी को लेविस बिंदु संरचना बोलते हैं। इसका लेविस बिंदु संरचना, लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप सभी स्टूडेंट अच्छे से बनाएंगे। यहाँ एस रखेंगे और बन जाएगा CH2। बनाते समय आगे बढ़ते हैं, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड वैसा बंधन जिसका निर्माण 2 परमाणुओं के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी के फलस्वरूप होता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो जरा ध्यान दिया जाए, फॉर्मेशन ऑफ N2 का निर्माण, N का परमाणु संख्या और 7 के अनुसार, तो नाइट्रोजन अपने साथ 5 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में लाएगा। एक बार फिर से बता दें, अंतिम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होता है वही बॉन्ड के निर्माण में भाग लेता है। तो यहां पर ये रहा 5 और साझेदारी देखिए कंप्लीट, साझेदारी कंप्लीट। और इस तरह से N और N के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड बना। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ ज्यादा समझने लायक है, फॉर्मेशन ऑफ CN माइनस, C का परमाणु संख्या 2-4 और नाइट्रोजन का 2-5। तो C अपने साथ कितना इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा? 4। ये रहा C का अपना 4 और अब नाइट्रोजन जो है अपने साथ 5 लाएगा। अब जरा समझिए, ये अपना तो अष्टक कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसका अष्टक कंप्लीट नहीं हो पाया, साथ ही रह गया। तो कल के क्लास में या पिछले क्लास में समझाए थे कि जब 4 जाता है मतलब 1 माइनस का मतलब 1 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, ये वहां उपयोग होता है जहां जरूरत होता है। लेकिन जब सूत्र लिखने का बारी होता है तो सूत्र लिखने का नियम है कि हमेशा दाईं ओर और ऊपर लिखते हैं। दाईं ओर और ऊपर आप देख रहे लिखे हैं दाईं ओर और ऊपर, तो आप समझेंगे
कि ये माइनस तो नाइट्रोजन पर है, नहीं, ये माइनस नाइट्रोजन पर नहीं है, ये इस बात का सूचक है कि इस पूरे आयन में इलेक्ट्रॉन गेन किया गया है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है, एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है और वो वहां उपयोग होगा जहां जरूरत है। तो बताइए इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट नहीं है पूरा, 7 है, तो एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हम यहां यूज करेंगे और वो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं इस पर कौन सा चार्ज, तो C और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड तो बना, लेकिन इस पर क्योंकि एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है, ठीक है, और इस तरह से इसका स्टक पूरा हुआ है, तो ये साइनाइड आयन कहलाता है। तो वैसा सहसंयोजक बंधन जिसका निर्माण दो परमाणु के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी के फलस्वरूप होता है, त्रिसहसंयोजक बंधन कहलाता है। अब आप सभी स्टूडेंट को अपने से सबका परिभाषा और सबका एग्जाम्पल बोर्ड पर से लिखना है, धीरे धीरे आप इसको कंप्लीट करेंगे। यहां पर आप पढ़े साझेदारी के आधार पर सहसंयोजक बंधन का प्रकार, पहला सिंगल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा ट्रिपल बॉन्ड। एक चीज और समझाना था, जरा ध्यान दिया जाए, जाते समय इसको नोट भी कराएंगे, ध्यान दीजिए। सहसंयोजक बंधन के निर्माण का भी शर्त है कि सहसंयोजक बंधन हमेशा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है। तो सबसे पहला शर्त कहता है कि साझेदारी करके जिन दो एटम के बीच सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है उनके विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अधिक नहीं होना चाहिए, यानी अंतर या तो बहुत कम होना चाहिए या शून्य होना चाहिए। दूसरा, इसके आयनन विभव का मान, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता बहुत, मतलब जो आयनन विभव का मान है वो बहुत अधिक होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा त्यागने वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्लस माइनस चार्ज आ जाएगा। तो आयनन विभव का मान उच्च होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान निम्न होना चाहिए। ये है सहसंयोजक बंधन के निर्माण की शर्त। ऐसे आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता दोनों आवर्त सारणी चैप्टर में आ रहा है, या फिर किसी दिन इसी क्लास में आपको अच्छे से अलग से भी समझाया जाएगा इस दोनों के बारे में। अब आप लिख सकते हैं।